हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम आगे बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, हम ऑलरेडी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं, तो ये मोर और लेस सेम ही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाले, स्पेसिफिकली कॉन्टिन्यूटी वाला जो अलजेब्रा था। ठीक है, सो देखो ध्यान से, एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, एंड हम बात कर रहे हैं मान लो किसी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, और यहां पे हम देखेंगे सम डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट एंड देन डिवीजन। नाउ फर्स्ट पॉइंट ये कहता है इफ बोथ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, अगर दोनों डिफरेंशिएबल है देन देयर सम डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑल विल बी डिफरेंशिएबल। बस एक कंडीशन जो कि हम हमेशा लगाते हैं कि जी मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एट ए। ठीक है, सो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वहां पे ये डिनोमिनेटर डिवीजन वाले केस में बस डिनोमिनेटर जी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएबल सारे आपको डिफरेंशिएबल फंक्शंस देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला होता है, सेकंड और ये थर्ड, जो कि सेम ही ऑलमोस्ट। ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल। बेसिकली अगर एक आपका डिफरेंशिएबल है और दूसरा आपका नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपको क्या मिलेगा, एक चीज जो कि डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल मिलने वाली है, वो है उनका सम और डिफरेंस। सो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। देन प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिमिलरली यहां पे लास्ट पॉइंट देख लो कि अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर हम सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट या डिवीजन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, चारों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो बहुत सिंपल है, सेम चीज है जो हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी थी। अब इसको एक बार अच्छे से टेबल को दिमाग में बिठा लो, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैं फिर बोलता हूं, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी में था यहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर, जो इसको हम इलिस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, आप तब तक इसको नोट करो। ऑलराइट, सो नोट कर लिया। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, एंड हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स, इसको मैं सिंपली मॉड एक्स ले लेता हूं। हम बात कर रहे हैं लेट्स से एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और जीरो पे ये मॉड एक्स है, हमने काफी बार देख लिया, वो वर्टेक्स बनती है, एक शार्प कॉर्नर सा बनता है, तो ये आपका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहां पे, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। और ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अगर मैं दिखा देता हूं, इसके बारे में तो कोई ज्यादा मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी दे रखा है। इसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ मॉड एक्स। चलो, सो जीरो के नेबरहुड में, मतलब कि मैं अगर इसको ब्रेक कर लूं कि कॉस ऑफ मॉड एक्स आपको कैसा देगा, या फिर ओपन करने के बाद या फिर मॉड हटाने के बाद मेरे को क्या देखेगा, डेफिनेटली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव में ओपन होगा, तो ये देगा कॉस ऑफ एक्स। मॉड को हमने एज इट इज ओपन करा। एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो, तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ माइनस का x। बट आपको पता है कि कॉस माइनस एक्स और कुछ नहीं होता, कॉस x ही होता है। ठीक है, आगे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो कि जीरो के नेबरहुड में, जीरो के राइट में ये cos x था, लेफ्ट में मॉड हटा भी, बट cos ने अपना जो इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करा कि cos थीटा और माइनस थीटा पे सेम वैल्यूज देता है, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे ये सेम फंक्शन बन गए। तो जीरो के नेबरहुड में अगर फंक्शन ही सेम है तो आगे मुझे क्या बताने की जरूरत है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। cos जो कि हमारा हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, सो ये आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं इसके दो फंक्शन जो हमने ये लिए कि ये डिफरेंशिएबल है, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। वी वांट द अलजेब्रिकल पार्ट कि इनके सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट पे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं, इन दोनों का सम देख लेते हैं। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अगर फंक्शन एक नया क्रिएट करता हूं, यानी कि एच एक्स, और ये कुछ ऐसा है जो कि है कॉस ऑफ मॉड एक्स या प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये आपका पक्का
नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। ये मुझे बताने की हमने ऑलरेडी नोट कर लिया, बट हम इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। चलो सो वही काम करते हैं, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, ठीक है। दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, एंड फॉर एक्स लेस देन 0 ये क्या बन जाएगा, कॉस माइनस में ओपन होगा, बट माइनस को प्लस कर देता, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो ये तो कॉस एक्स ही रहेगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर फंक्शन। ये हमने बेसिकली यहाँ पे, चलो पहले मैं सम की बात कर लेता हूँ, फिर डिफरेंस की अलग से बात कर लेते हैं, या फिर एक ही में मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। अब ये तो है एच एक्स, हमें बताना है एच डैश एक्स, हमें क्या बताना है एच डैश एक्स, तो इसको मैं यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लूँ, यानी कि अगर मैं एच डैश एक्स करता हूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, सो दिस इज माइनस साइन एक्स, और ये +1, दिस इज अगेन माइनस साइन एक्स, और ये -1, ठीक है। अब एट x इक्वल्स टू 0 यहां पे पुट करके देख लो बेटा क्या मिल रहा है। दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज फॉर x लेस देन 0। 0 रखता हूं तो साइन 0 0, ये क्या बचा 1, यहां पे साइन 0 0, ये क्या बचा माइनस है, मतलब कि अगर मैं 0 के राइट में देखता हूं तो डेरिवेटिव कितना है 1, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो मैंने फिर यहां पे मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, ये मैं हालांकि अलाउड नहीं है, ठीक है, बट अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से समझ लिया है तो कहां पे ये मैं काम कर सकता हूं, कहां पे नहीं कर सकता हूं, ये तुम सीख जाओगे। यहां पे देखो क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं ये मॉड से टूट के बने हैं अलग से। यहां पे कोई भी ऐसा जैसे 0 पे अगर टूट भी रहा है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि ये नॉट डिफाइन हो रहा है, अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट वैल्यूज दे रहा है, सिंपल मॉड ही है, या फिर आप कह लो कि कुछ और सिंपल जो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी होते हैं, बस कॉन्टिन्यूअस कर दो उनको, मान लो कि दो अलग अलग फंक्शंस भी हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस है और अलग अलग सेपरेटली वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, जैसे कि cos x प्लस एक्स एक्स क्या हर जगह कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, cos x माइनस cos x क्या ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अगर आपका पीस वाइज डिफाइन कर दिया आपने, बस सेपरेटली फंक्शन जो डिफाइंड है फिर वो अगर हमेशा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और पीस वाइज डेफिनेशन चेंज होने के बाद बस आपको कॉन्टिन्यूटी का ध्यान रखना, अगर कॉन्टिन्यूअस कर दोगे तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी को हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ अलग से सिचुएशन आए थे, जैसे कि मैंने आज ही एक एग्जांपल लिया था, पिछली क्लास में एक एग्जांपल लिया था, वो मैं अभी थोड़ी देर में वापस करता हूँ कि वहाँ पे हम ये अलाउड नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर लिया, अब 0 रखा तो ये आपका देख सकते हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि 0 के राइट में आपको +1 मिल रहा है, 0 के लेफ्ट में आपको -1 मिल रहा है, सो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। और एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो हमें करना क्या था, ये दो फंक्शन थे जिसमें से एक डिफरेंशिएबल था, एक नॉन डिफरेंशिएबल था, हमने दोनों का सम लिया, और मुझे पता था ऑलरेडी विद थ्योरम से कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल मिलने वाला है, हमने इसको थोड़ा सा अलजेब्रिकली आपको करके दिखा दिया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस भी लेते तो मुझे लगता तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस ले लेता मैं यहाँ पे तो ये माइनस हो जाता, और उसके बाद अगेन ये अगर माइनस का तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाता, फर्क इतना ही पड़ता कि यहाँ पे आपका माइनस आ जाता, यहाँ पे आपका प्लस हो जाता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1 हो जाता, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 हो जाता, सो थोड़ा सा चेंज आता, बट अनइक्वल मेरे को मिलते हैं हमेशा, क्लियर। सो और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जहां पे हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये अपने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, पहले इसको नोट कर लो। ओके, सो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कंसिडर f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ mod x and gx इज इक्वल टू mod x, ठीक है। अब बेटा क्या सिचुएशन है, अगेन मैं बात कर रहा हूं x इक्वल्स टू 0 पे, ये दोनों ही आपके नॉन डिफरेंशिएबल है, क्या है, दोनों ही आपके नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो दोनों जब नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं तो सम या डिफरेंस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, चलो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। हालांकि मैं कुछ कह नहीं सकता,
अब एक बार देख के आते हैं। कंसिडर फर्स्ट सम एच एक्स इक्वल्स टू ये साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आपको दे देगा कितना, साइन का साइन एक्स प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये वापस मॉड माइनस में ओपन होगा, साइन का जो माइनस, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो इतना तो आप समझते हो आई होप कि ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये बन जाएगा माइनस का एक्स। दिस इज फॉर एक्स लेस देन 0। अगेन एक बार मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे को मिलता है एच डैश एक्स इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस 1। हम बात कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 0 पे, 0 रख के देख लो। कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, या ये क्या था फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये था फॉर एक्स लेस देन 0। यानी कि आपको एच डैश प्लस क्या मिल रहा है, एच डैश 0 प्लस। सो 0 के राइट में 1 प्लस 1 2 और सिमिलरली एच डैश 0 माइनस क्या मिल रहा है, कॉस 0 अगेन कितना माइनस 1 सॉरी 1 और ये माइनस का 1 माइनस माइनस 2। सो सम हमें क्या मिल रहा है, अगर ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल थे तो हमें सम में फिलहाल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमें क्या मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 0 पे, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल मिला। तो ये आपको क्या मिल गया, नॉन डिफरेंशिएबल। हालांकि मैं कुछ कह नहीं सकता था, आपका डिफरेंशिएबल भी निकल के आ सकता था। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सम हमने देख लिया, अब सेम क्वेश्चन में माइनस देखते हैं। ठीक है, सो मेरे साथ साथ देखो ध्यान से, स्टेप्स को हम यहीं पे सारा काम कर लेंगे। प्लस में आपने देख लिया, अच्छे से नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो जल्दी से नोट करो, हम माइनस पे यहीं पे काम कर लेंगे। ठीक है, अगर दोनों का मैं डिफरेंस लेता, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगेन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये क्या आने वाला है। ठीक है, मेरे लिए ये क्या आने वाला है मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो साइन प्लस के लिए तो ये प्लस, ये यहाँ पे माइनस आ गया आपका। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या, साइन एक्स और ये एक्स। बट जब लेस देन 0 तो साइन ऑफ माइनस एक्स, इधर माइनस बाहर आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस। अब रख के देखो जरा x इक्वल्स टू 0। अब जब मैं x को 0 रखता हूं तो क्या मिल रहा है, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगेन यहां पे रखते हैं cos 0 1, ये माइनस 1 प्लस 1, वापिस से ये भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, सो सेम फंक्शंस, दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल निकल के आया और दोनों का डिफरेंस डिफरेंशिएबल निकल के आ गया। सो यहां पे मेरे को ये क्या मिल गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंस, जबकि सम आपको क्या मिला था, नॉन डिफरेंशिएबल मिला था। ठीक है, सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कुछ कह नहीं सकते सम या डिफरेंस के बारे में, कुछ भी आपका फंक्शन बन के आ सकता है। ठीक है, थ्योरम्स आपकी यूजफुल कहां पे हैं, वो इन पहले दो एग्जांपल्स में या फिर पहले दो केसेस में आपकी वैलिड है कि डिफरेंशिएबल प्लस माइनस प्रोडक्ट या डिवीजन सारे डिफरेंशिएबल होते हैं, दोनों डिफरेंशिएबल हो और दोनों में से एक अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो तो सम डिफरेंस डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल है। प्रोडक्ट के बारे में तो मैं अगेन कुछ नहीं कह सकता, बाकी सारे यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल गेट टू नो कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। फिलहाल के लिए लेट मी रब दिस, आप थोड़ा सा इसको नोट करो और ध्यान से बिठाओ दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, आई होप कि आप अलजेब्रा को समझ लो। ठीक है, वो टेबल मैंने यहाँ से रब कर दिया, बट आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ। ठीक है, इसको लिखो जरा। अगर तुमने भी ऑब्जर्व किया है अभी तक के एग्जाम्पल्स में तो तुम खुद बता सकते हो कि देखो जब मॉड लगता है तो डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है। याद है कि अगर x था
जो कि हमेशा डिफरेंशियल था, मॉड x हो गया तो 0 पे वो क्या नॉन डिफरेंशियल हो गया। सिमिलरली अगर x माइनस 2 है तो हमेशा डिफरेंशियल है, मॉड लगा दिया तो 2 पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। सो कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी आती है कहाँ पे नहीं आती है वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो कंसीडर फंक्शन, एक कोई भी फंक्शन अगर मैं ले लूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब मॉड लगाने से क्या होगा वो देखो ध्यान से, हम बात करेंगे कि y इक्वल टू मॉड x पे मॉड ऑफ एफ एक्स। चलो मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं, फिर मैं इसके ऊपर बोलता हूं। एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं। लेट्स से फंक्शन आपका कुछ ऐसा है, चलो इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 0 ओरिजिन है, मैं कुछ रैंडमली बात कर रहा हूं। दिस इज योर एफ एक्स, ठीक है। आपको पता है कि मॉड लगाने से क्या होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि मॉड लगाने से जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था। तो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ठीक, सिर्फ इसको मैं पॉजिटिव करूंगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर मॉड ऑफ एफ एक्स। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना कि मॉड लगाने से कहां पे डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा। अगर तो किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो फिर डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, आपका डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल ही रहेगा। x इक्वल्स टू सम a पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल है और जो फंक्शनल वैल्यू है वो नॉन जीरो है तो वो हमेशा डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल रहेगा। बट x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफरेंशियल था पहले, बट वहां पे अब जीरो है फंक्शन, वहां पे अब जीरो है, एफ ऑफ ए जीरो है, तो फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, अगर तो फंक्शनल वैल्यू नॉन जीरो है और पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल है तो मॉड लगाने से डिफरेंशियल ही रहेगा। बट अगर फंक्शनल वैल्यू जीरो है तो मॉड लगाने से डिफरेंशियबिलिटी आ भी सकती है या चली भी जा सकती है, मतलब नॉन डिफरेंशियल भी हो सकता है। इसमें देख लो, कोई भी आप पॉइंट ले लो, लेट्स से मैं इसे जीरो ही ले लेता हूं। यहां पे फंक्शन क्या है, ये वैल्यू ले रहा है, नॉन जीरो है। उसके साथ ही मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, अगर मैं इसको ग्राफ को आगे ड्रॉ करूं, यहां पे फंक्शन वैल्यू क्या पॉजिटिव है, यहां पे फंक्शन वैल्यू क्या नेगेटिव है, बट नॉन जीरो है। तो मॉड लगाने से क्या होगा, मॉड लगाने से ये वाला पॉइंट तो यही रहा, यहां भी डिफरेंशियल, अभी भी डिफरेंशियल है, ठीक है। सो अगर नॉन जीरो है तो डिफरेंशियबिलिटी मेंटेन रहेगी। जैसे कि ये वाला पॉइंट अब यहां से उठ के थोड़ा सा ऊपर आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया, बट फंक्शन देखो यहां पे भी डिफरेंशियल ही रहेगा, यहां पे भी आपकी यूनिक टेंजेंट बनेगी, ठीक है। सो नॉन जीरो है तो डिफरेंशियल रहेगा, बट अगर जीरो है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहां पे फंक्शन क्या था, फंक्शनल वैल्यू जीरो है, तो यहां पे जब मैंने मॉड लगाया तो यहां भी डिफरेंशियल है और यहां भी डिफरेंशियल है। सो मॉड लगाने से डिफरेंशियबिलिटी रह सकती है या नहीं रह सकती है। यहां पे जैसे कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी मेंटेन रही है, यहां भी डिफरेंशियल है, यहां भी डिफरेंशियल है, बट स्टिल फंक्शन वैल्यू क्या थी, जीरो थी। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। यहां पे फंक्शनल वैल्यू क्या थी, जीरो थी, फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहा था। यहां पे आपका फंक्शन क्या था, ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहा है तो ऐसा होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी, मैं बस बात रहा हूं कि जीरो है तो फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहां भी जीरो था, यहां भी जीरो था, यहां पे फंक्शन अभी डिफरेंशियल है, बट यहां पे अब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। सो डिफरेंशियल, ये तो हमेशा डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल, जैसे कि सारे पॉइंट्स मैंने कंसीडर करे, मॉड लगाने पे यहाँ पे डिफरेंशियल रहा, ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये डिफरेंशियल रहा, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियल रहा, बट यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल हो गया, ठीक है।
आई होप कि आपको ये पहले तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आधा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नोट करो इसको। हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे मॉड की बात करने वाले हैं। ओके, सो देखो कुछ एग्जाम्पल्स। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या है, हमेशा डिफरेंशिएबल है। बट अगर मैं मॉड लगा दूं, यानी कि कुछ इसको कैपिटल एफ बना दूं, और ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 0 पे देखो, अब मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वाई एफ, ये जो एक्स होता है ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो 0 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। जबकि मैं मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स कैसा होगा, कुछ ऐसा, और ये 0 पे क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो मॉड लगाने से 0 पे इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी थी वो चलेगी, ये नॉन डिफरेंशिएबल बन गया। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ कंसीडर करता फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू से एक्स क्यूब, ठीक है, और मॉड एक्स की बात करें मॉड ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब जैसे मर्जी देख लो, ग्राफिकली देखना है ग्राफिकली देख लो, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। ठीक है चलो मॉड की बात करें तो इसको ओपन कर लो, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज व्हाट एक्स क्यूब, एंड फॉर एक्स लेस देन 0 दिस इज व्हाट माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का तो वैसे भी ग्राफ पता है और हमने ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है। चलो एक्स क्यूब जी एक्स की बात करें तो एक्स क्यूब तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है। जबकि 0 पे अगेन अगर मैं बात करूं कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, और अब इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि जी डैश एक्स की बात कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स आपका कैसा फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x²। ठीक है, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस का 3x², दिस इज फॉर एक्स लेस देन 0। अब अगर मैं बात करूं जी डैश कैपिटल जी डैश 0 प्लस 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगेन 3 इंटू 0 0, और कैपिटल जी डैश 0 माइनस वो भी 0, माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया। सो डिफरेंशिएबल हो गया। इस एग्जाम्पल में मॉड लगाने से 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चली गई थी, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इस एग्जाम्पल में आपकी नहीं गई, डिफरेंशिएबिलिटी स्टिल मेंटेन रही। वही जो मैंने बोला कि मॉड लगाने से 0 है, फंक्शनल वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब क्या था, 0 पे 0 था, तो इसलिए इस केस में भी 0 पे 0 था। बट यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, यहाँ पे डिफरेंशिएबल रहा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो इसको ध्यान से थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करो। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ और आपको पता चलेगा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, ओके, सो वापस आ जाओ और आगे एग्जाम्पल देखो जरा जल्दी से। मान लो दो फंक्शन ले रहा हूं अब मैं, यहां पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेम फंक्शन ही है जो कि हमेशा डिफरेंशिएबल है, और जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स जो कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह पे डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो हम बात करेंगे अब दोनों के प्रोडक्ट की, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, इसको ओपन कर लूँ, ओपन करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एक्स इंटू एक्स x², एंड फॉर एक्स लेस देन 0 इट इज माइनस का x²। 0 पे अब ध्यान से देखो, अभी भी फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो एच डैश एक्स करता हूं अगर मैं, तो मेरे को क्या मिलता है, 2x एंड माइनस का 2x फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर एक्स लेस देन 0। 0 पे रखो तो ये भी 0 ये भी 0, सो 0 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हम बात कर रहे थे दोनों को, देखो ये 0 पे क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल, इसको इसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करा तो ये फंक्शन क्या, डिफरेंशिएबल बन गया।
पॉइंट को नोट करो। अगला एग्जांपल देखो। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि कुछ नया फंक्शन लेते हैं एच एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। क्लियरली ये फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल्स टू टू पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक्स माइनस टू से, ठीक है, इतना इतना जो फंक्शन था बेटा ये क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू टू। बट सेम फंक्शन से या सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल्स टू टू। आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट है तो इसको ओपन ही तो करना है। सो एच एक्स दिस इज इक्वल्स टू फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ये बन जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एंड फॉर एक्स लेस देन टू ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट टू टाइम्स एक्स माइनस टू माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस टू फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू फॉर एक्स लेस देन टू। अब टू रखो यहाँ पे टू माइनस टू जीरो, ये भी जीरो, ये टू इंटू जीरो माइनस टू इंटू जीरो, जीरो बन गया। ठीक है, सो आई होप कि आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये जो फैक्टर है इसने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैंसिल आउट, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को कैंसिल आउट करके इसको डिफरेंशिएबल बना दिया। तो इस पॉइंट को नोट करो जरा ध्यान से। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं को जल्दी से आपको एक अब फिर से एग्जांपल दे रहा हूं और आप देखना कि अब क्या होने वाला है। कुछ फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं वी एक्स। यहाँ पे मेरे पास x है, फिर x माइनस वन है, मॉड के अंदर है आपका x माइनस वन और x माइनस टू। अब ये पूरा फंक्शन की मैं बात करूँ ना, देखो इनका तो वैसे भी कोई काम नहीं फिलहाल, अगर सिर्फ इंडिविजुअली देखो तो ये तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो है इतना इतना फंक्शन अगर मैं सिर्फ इसको ना देखता तो ये जो था ये नॉन डिफरेंशिएबल था दोनों पॉइंट्स पे, x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू टू पे। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल कौन से दो पॉइंट्स पे, x इक्वल्स टू वन कॉमा टू पे। बट इस वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली ये आपका जो बाहर फैक्टर आ गया इसने इसको वन पे, कहां पे, वन पे डिफरेंशिएबल बना दिया, डिफरेंशियल बना दिया एट x इक्वल्स टू वन। तो ये जो वन है ये इसको यहां से निकालो। सो ओवरऑल फंक्शन अगर मैं vx की बात करूंगा इट इज गोइंग टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू टू ओनली। ठीक है, पहले इतना इतना पार्ट वन और टू पे नॉन डिफरेंशिएबल था, x माइनस वन ये वाले फैक्टर ने इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर दी जैसे वहां पे करी थी। अब सिर्फ टू पे नॉन डिफरेंशिएबल बच गया, बाकी वन पे अब ये डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट आई वांट टू कन्वे टू यू कि नोट करो ऐसे में ये क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी आप इसको करके देखोगे अलजेब्रिकली तो यू विल गेट टू नो कि कैसे हमारे सामने ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके बेटा, सो कुछ जल्दी जल्दी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अब। ठीक है, आप जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स। हमें कमेंट करना है डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। साइन एक्स आपका हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है सिर्फ एक ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कौन से, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी पॉइंट्स पे तो ये भी डिफरेंशिएबल है, बाकी पॉइंट्स पे
तो ये भी डिफरेंशिएबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो देख लो, हालांकि मुझे कोई डाउट नहीं है कि साइन ऑफ मॉड एक्स का मतलब इनपुट आपकी ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव होगी, तो जो राइट वाला ग्राफ है लेफ्ट वाले आ जाएगा, एक ही बस कॉर्नर पॉइंट बनेगा x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ मॉड एक्स की। हालांकि मैं आपको सिर्फ ऑलरेडी यहाँ पे हमने आज करा था। देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है कि ये जो नेगेटिव इनपुट है, अब ये पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव इनपुट है पॉजिटिव होगी तो आउटपुट भी पॉजिटिव वाली आ जाएगी, तो ये सारी की सारी यहां पे इमेज आ जाएगी। तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इस 0 पॉइंट पे छोड़ दो जहां पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। बाकी इधर सारा क्या है, डिफरेंशिएबल, तो फिर इधर भी सारा डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये सेम ही तो है ग्राफ। हो गया क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया। चलो अब इस फंक्शन की बात करते हैं। ये हमेशा डिफरेंशिएबल, ये सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं अलजेब्रा लगाता हूं तो x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो ऑल ओवर फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो x इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट। सो x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी सारे पॉइंट्स पे तो दोनों ही डिफरेंशिएबल है ना। सो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था x इक्वल टू 0, यहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो इसलिए दोनों का सम क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी सारे पॉइंट्स पे दोनों डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल आपका डिफरेंशिएबल देता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। चलो ये एक सिंपल सा और क्वेश्चन देखो कि मान लो f(x) आपका है मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये 1 पे, ये 2 पे। बस अगर मैं एक एक करके बात करता हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या है, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये तो 0 पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली 1 पे बात करूं, 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी दोनों डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये दोनों डिफरेंशिएबल, सो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल वापस से नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपको बस काम नहीं करना अलजेब्रिकली, अब आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, सो हमें क्या ये चीजें दे रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, लेट्स से f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ, चलो यहां पे मेरे पास बाहर रखा है x² माइनस 1, मॉड में अंदर है x² माइनस x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसके फैक्टर बना लूं। इसके जब मैं फैक्टर बनाता हूं तो मॉड में हमें क्या मिलता है, आई थिंक ये है आपका x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, इसके फैक्टर बनाता हूं तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपका f(x) है, प्लस ये इसको यहां पे नीचे उतार लो। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो तो कौन कौन से हैं, एक तो 2, एक -1 और एक 0, क्योंकि 0 पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। सो मैं बात करता हूं x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये कैसा फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल। ये 0 पे ये तो डिफरेंशिएबल है, यहां पे तो कुछ नहीं है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट। 0 पे ये पूरा क्या
डिफरेंशियल, ये क्या नॉन डिफरेंशियल। सो डिफरेंशियल प्लस नॉन डिफरेंशियल आपका डेफिनेटली नॉन डिफरेंशियल, डेफिनेटली नॉन डिफरेंशियल। बात करते हैं दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू 2 पे। x इक्वल्स टू 2 पे ये कैसा, ये तो डिफरेंशियल है, ये कैसा नॉन डिफरेंशियल है। सो यहां पे कोई फैक्टर नहीं है इसके कैंसिल करने के लिए। सो देयरफॉर 2 पे ये नॉन डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल, अगेन नॉन डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल आपका नॉन डिफरेंशियल। बचा कौन सा, x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 पे ये आपका डिफरेंशियल, ये आपका इतना इतना क्या था, नॉन डिफरेंशियल था। बट ये जो फैक्टर है इसने इसकी नॉन डिफरेंशियबिलिटी को खत्म कर दिया, तो इसको बना दिया डिफरेंशियल, वो तो डिफरेंशियल था ही। सो x इक्वल्स टू माइनस पे अगेन ये क्या बन रहा है आपका, डिफरेंशियल बन गया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे हम थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस को कैसे हम यूज करें डायरेक्टली। कि क्रिटिकल पॉइंट देखो, फिर एक एक पॉइंट पे मुझे सब कुछ दिख रहा है कि कौन सा डिफरेंशियल है, कौन सा नॉन डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल प्लस नॉन डिफरेंशियल होता है। सो इसका हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट में भी यूज होता है कि प्रोडक्ट में कुछ कह नहीं सकते, वो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल के लिए आप इस अलजेब्रा को ध्यान से देखो, मैं कुछ और आपसे शेयर करूंगा क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस में। अगर कुछ बचा है तो विल कवर दैट, उसके बाद कुछ और नया। ऑलराइट, सो इट्स नॉट ओवर येट। आप जाते जाते ये कुछ क्वेश्चंस हैं, होमवर्क के लिए ले जाओ। ठीक है, ध्यान से देखो। fx अलग अलग जितने भी केस हैं सब में आपको कमेंट करना है द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, कि ये फंक्शंस कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है इन देयर एंटायर डोमेन्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये आपको x दे रखा है, -1 से 3 इंटरवल दे रखा है। इस इंटरवल में यहाँ पे कहाँ कहाँ ये नॉन डिफरेंशियबल है, इन इंटरवल आपको पता है, और बाकी केस में इनके जो डोमेन्स में ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल। ध्यान से नोट करो इस क्वेश्चंस को। आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम मिलेंगे और जो डाउट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अच्छे से नोट करो।